दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सच्ची बातें रामलाल में। दोस्तों अभी अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहां पर वहां के राष्ट्रपति ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भारत है वह क्वाड का लीडर बन चुका है। और इसके साथ ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास में सिर्फ क्वाड की देन नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो इस तरह की बातें चाहता है और इसमें शांति, सुरक्षा, विकास के योगदान में वह चारों तरफ से लगा हुआ है। सबके सहयोग के लिए वह अग्रसर है। तो दोस्तों इस विषय पर पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, आइए इसी पे पाकिस्तानी यूट्यूबर पत्रकार शाइला खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है, इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। दूसरी जाने मोदी साहब की आज अमेरिका की स्पीच की बात करेंगे। क्या जबरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा है। डिजिटल इकोनॉमी फेज 2 का आगाज कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं आज हम आवाम से डिस्कस करेंगे। जो बाइडेन ने स्पेशल डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले और वहां पर जी उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन मोदी साहब को सुनना चाहते हैं और साथ साथ जो उन्होंने एक जबरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर। और इस वक्त लोग इंडिया का रोल एज अ पीस प्रमोटर देख रहे हैं। मतलब अगर इस दुनिया में बढ़ती हुई जंगों को अगर कोई रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। नहीं, उन्होंने फ्रॉम द डे 1 वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, politically, emotionally, economically, and now they are proving themselves। IT में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने में जा रहे हैं। तो obviously they deserve these kind of political events और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बाइडेन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में, मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। ठीक है, although we are one of the largest population country in the world, despite of this we have talent। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जो बाइडेन की अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो उससे पहले जो ट्रम्प का एरा गुजरा है, ऑब्वियसली देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एराज। तो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए हर वो इनिशिएटिव, और अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एक जो उनकी यूएसपी है ना वो ये है, दे प्रमोट ओवर प्रमोटर्स। उन्होंने हमेशा प्रमोट किया जो पहले से प्रमोटेड है। ठीक है, और उनकी रेस के साथ जो जाके मिला है, ऑब्वियसली दे डिजर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच दे आर गोइंग टू डू।
और हम अपनी नेशन को ऑब्वियसली जहाँ पे हमारी जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है, हम तनकीद पर है, तनकीद को तो बहुत बेहतर समझते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम लास्ट 77 years what our political leadership has delivered us कि हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें. We are very much good in education sector. We are very much good in new intellectual ideas, but we didn't have any kind of platform where we can work and we can prove that we are a part of this world. ठीक है. सर, आपने डिस्कस किया कि वी आर बेटर इन एजुकेशन, बट करंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंटरनेशनली कहीं पे भी अप्रूव नहीं है और ना ही हमारी पॉलिटिक्स से. लेकिन आज अगर बात करें मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया इस वजह से भी प्रेस करती दिखाई दे रही है. रशिया का भी दौरा करते हैं, यूक्रेन का भी करते हैं, पोलैंड भी जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी जाते हैं और हर कंट्री उनको हाथों हाथ ले रही है. और ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मजा आएगा. जो इंडियन डायस्पोरा वहाँ बैठा हुआ है, जो इंडियंस वहाँ बैठे हुए हैं, उनका प्राइड, उनका मोराल कितना हाई होता है जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है. इसमें कोई शक वाली बात है. मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया. उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है. हमारा मसला ये है कि हमारे लीडरशिप या हमारा जो भी अपकमिंग लोग हैं वो हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाते ही नहीं. हमें डे वन से तो कशकोल के पीछे दिखाया है कि हमारा जनाब फ्लड आ जाए, हमें ये पैसे मिल जाए, ये डोनेशन, यूनिसेफ आके हमें डोनेट कर रहा है, एड हमें दे रहे हैं. हम एड्स के पीछे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी के पीछे हैं. सो दे आर हैव अ वन स्टेप ahead from us. डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर रही है पूरी दुनिया. डिजिटल तो छोड़े, हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी नहीं है. और उन्होंने कहा कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके आने वाले जो चैलेंजेस है उसको पहले से ही अपनी कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सर ये चैलेंज इंडिया और अमेरिका के लिए नहीं, चैलेंज पाकिस्तान के लिए भी है. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, डिजिटल या ई कॉमर्स या ई मार्केट, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडियंस उस पर 15 साल पहले हाथ साफ कर चुके हैं. ठीक है ना जी, वो कर चुके हैं. हम आज कह रहे हैं ई कॉमर्स पाकिस्तान को कहाँ लेके जाएगी, और एक छोटे से पॉलिटिकल इवेंट के लिए हम पूरे मुल्क का इंटरनेट सिस्टम जाम कर देते हैं. इस वक्त पूरी दुनिया जो ट्रेड कर रही है वो ई कॉमर्स पे कर रही है. हमारे 4 बंदों के नारे ना लग जाएं. ठीक है ना जी, हम कहते हैं जी फायरवॉल खराब हो गई, फायरवॉल लगाओ, ये वायर कट गई, मीम्स बनी हुई ना ये हमारी. हम अभी उस अपने होल शेल्ड से बाहर निकले ही नहीं है, ना हमें निकाला गया. ठीक है ना जी, वो 15 साल पहले ई कॉमर्स को खंगाल के छान के उससे आगे जा चुके हैं. तो दोस्तों, ये चर्चा आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. तब तक अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार.